हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 की जो रूल बुक है वो फाइनली आपकी आउट कर दी गई है। इसमें आपको पूरी डिटेल मिलेगी, चाहे वो सिलेबस हो आपका चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, बीएड वाले इसमें एलिजिबल हैं या नहीं है, आपके एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। जो पहली बार देने वाले हैं तो एग्ज़ाम का पैटर्न उन्हें पता होना चाहिए। इसके अलावा आपके फॉर्म कब से भरे जाएंगे इसकी डिटेल मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। आपका एग्ज़ाम कब होगा, टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट भी मैं आपको बता चुका हूं, एग्ज़ाम फीस भी बता चुका हूं। इसके अलावा जो अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आ गई है, क्वालिफ़िकेशन भी आपकी इसमें दी हुई है। बीएड एलिजिबल है या नहीं है वो भी आपको इसी नोटिफिकेशन में यानी कि इसी रूल बुक में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा हम बात करें कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न किस तरीके से आने वाला है। जो पुराना सिलेबस था क्या उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं या सेम पैटर्न भी वही रहेगा और एग्ज़ाम का सिलेबस भी सेम टू सेम रहेगा जो एमपी टेट 2020 का था। ठीक है, तो चलिए डिटेल में देख लेते हैं और इसी वीडियो में मैं आपको डिटेल में सिलेबस बता दूंगा। ठीक है, हालांकि जो अभी से तैयारी करते आ रहे हैं, पहले से तैयारी करते आ रहे हैं, उनको सब कुछ मालूम होगा। तो देखिए, एक बार 1 अक्टूबर से आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे। एक बार रिपीट कर देता हूं मैं यहाँ पर। 1 अक्टूबर से फॉर्म भरे जाएंगे, 15 अक्टूबर लास्ट डेट रहेगी आपकी। इसके अलावा हम बात कर ले, एग्ज़ाम आपके 10 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि 40 दिन का सिर्फ आपको टाइम दिया गया है। 40 दिन में आपको तैयारी करनी है। उसके लिए आपको नोट्स, सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत जल्द आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें। मैं आपको एक नंबर बता देता हूँ, अगर आप लोग नोट्स चाहते हैं एमपी टेट वर्ग 3 के तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और वो आपको सिर्फ और सिर्फ कितने में मिल जाएंगे, 199 में। 199 रुपीज़ में आपको देखिए क्या क्या मिल जाएगा, मैं बता देता हूँ। सीडीपी मिल जाएगा, साथ में आपको मैथ की पेडालॉजी मिल जाएगी, इंग्लिश की पेडालॉजी मिल जाएगी, हिंदी की पेडालॉजी मिल जाएगी और ईवीएस आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको कंटेंट की बात करें, इंग्लिश ग्रामर हो गई, हिंदी ग्रामर हो गई, है ना, वो सब आपको कंटेंट वाला नहीं मिलेगा। आपको पेडालॉजी पूरी मिल जाएगी, चाहे वो सीडीपी हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, पर्यावरण हो, वो साथ में आपको पर्यावरण और पर्यावरण की पेडालॉजी दोनों मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं, हम डिस्कशन इस पर कर लेते हैं। मैं आपको मोबाइल नंबर बताना भूल ही गया, बता देता हूँ। 6267 ये नंबर है, व्हाट्सअप आप कर सकते हैं, कॉल बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, मैसेज कर दीजिए। अगर आपको एमपी टेट वर्ग 3 के नोट्स चाहिए तो आप एमपी टेट वर्ग 3 लिख के भेजिए, पूरी डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगी। या सी टेट आपको पेपर 1 पेपर 2 के लिए नोट्स चाहिए तो भी आप सी टेट लिख के भेजिएगा। चलिए ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं आपका ये एक पात्रता परीक्षा, ये आपको पता है, क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी, इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा यानी कि डीएड हो आपका या डीएलएड हो, आप अप्लाई कर पाएंगे अगर 12th में आपकी 50% अंक है तो। इसके बाद 45% अंकों के साथ आपका प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 50% अंकों के साथ आपकी हायर सेकेंडरी है और साथ में आपका 4 वर्षीय जो स्नातक उपाधि होती है बीएलएड की, ठीक है, बीएलएड की, तो वो लोग अप्लाई हैं प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में फॉर्म भरने के लिए। इसके बाद 50% के साथ हायर सेकेंडरी और विशेष शिक्षा शास्त्र में, विशेष शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। स्नातक उपाधि है अगर आपके पास और 2 वर्ष का डिप्लोमा है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी हो गई। अब आपको नीचे पॉइंट देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, आरक्षित वर्ग यानी एससी एसटी ओबीसी अन्न पिछड़ा वर्ग जो हो गए, दिव्यांग हो गए, इनकी शैक्षणिक योग्यता के अर्हताकारी अंकों में 5% की छूट दी जाती है, जहां पर आपको 50% है। अगर आप एससी एसटी ओबीसी से हैं तो आपको 5% यानी 45% भी है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा हम बात कर लें कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 11 अगस्त 2023 के निर्णय के क्रम में बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने बीएड किया हुआ है वो प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में एलिजिबल नहीं है, यहाँ पर दे दिया गया है, आपको नोट में लिख भी दिया गया है। जो सुप्रीम कोर्ट का आपका फैसला था 11 अगस्त 2023 का, उसके अकॉर्डिंग बीएड एलिजिबल नहीं है।
अब हम प्राथमिक शिक्षक में बात करें, क्योंकि यह एक सिर्फ और सिर्फ पात्रता परीक्षा है, तो इसमें आपको पास करना है। तो जो आपकी आरक्षित वर्ग हैं, जैसे SC ST OBC और EWS और PH यानी कि हैंडीकैप जो है वो, उनको 50% अंक लाने हैं। अब टोटल आपका एग्जाम कितने का होगा मैं बता देता हूँ, 150 अंक का होगा। तो 50% लाने हैं, यानी कि 75 नंबर अगर आपके 150 में आ जाते हैं तो जनरल कैटेगरी को छोड़ के बाकी सभी लोग 75 अंक में पास हो जाएंगे, यानी कि SC ST OBC और EWS, साथ में दिव्यांगजन यानी कि हैंडीकैप। और जनरल कैटेगरी के लिए चाहिए 60%, यानी कि 90 नंबर, तभी वो लोग क्वालिफाई कर पाएंगे पात्रता परीक्षा। तो मिनिमम इतने मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए। पूर्णांक आपका 150 का रहने वाला है, 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। ठीक, चलिए इसके बाद कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उन पर हम बात कर लेते हैं। ये तो सैलरी आपकी जब चयन परीक्षा होगा उसके हिसाब से आगे की बात की जा रही है। भर्ती नियम 2018 तथा सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र इतने 12 दिसंबर 2019 के अनुसार परिवीक्षा अवधि में वेतन देय होगा। जो परिवीक्षा अवधि होती है उसमें कैसा दिया जाता है आपको, 70, 80 और 90% ये सैलरी आपको मिलेगी। पर ये एक सिर्फ पात्रता परीक्षा है, जब आपकी चयन परीक्षा होगी उसके बाद ही आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन मिलेगा और उसके बाद आप कहीं चयन हो पाएंगे। आवेदन की बात करें तो आवेदन आपका ऑनलाइन होगा। ESB की ऑफिशियल वेबसाइट है आपकी, esb.mp.gov.in पर आपको चले जाना है। 1 अक्टूबर से आपकी लिंक ओपन होगी, याद रखिए 1 अक्टूबर से। अभी आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते, 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक आप आवेदन कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके, देखिए एडमिट कार्ड आपको इसी वेबसाइट में मिलेगा। ये वेबसाइट मैंने आपको बता दी फॉर्म भरने के बाद। मूल्यांकन पद्धति देखिए, यहाँ पर 1 नंबर का एक प्रश्न रहेगा, माइनस मार्किंग नहीं रहेगी। ठीक है, आपकी जो माइनस मार्किंग है वो नहीं रहेगी। परीक्षा में सही प्रश्नों की संख्या में प्रदर्शन उपरांत अभ्यर्थियों द्वारा सही प्रश्नों की संख्या एवं पासवर्ड को कंप्यूटर स्क्रीन पर अंकित करने का प्रावधान होगा। अभ्यर्थी द्वारा अंकित सही प्रश्नों की संख्या यानी कि रॉ स्कोर एवं प्रदर्शित रॉ स्कोर समान होने पर सबमिट किया जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, परीक्षा में सही प्रश्नों की संख्या, जो आपका रॉ स्कोर वहां पे प्रदर्शित होगा। प्रदर्शन उपरांत अभ्यर्थियों द्वारा सही प्रश्नों की संख्या एवं पासवर्ड को कंप्यूटर स्क्रीन पर अंकित करने का प्रावधान होगा। आपको वहां पर क्या करना होगा, सही प्रश्नों की संख्या और पासवर्ड आपको अंकित करना होगा। अभ्यर्थी द्वारा अंकित सही प्रश्नों की संख्या, जो उन्होंने सही प्रश्नों की संख्या सबमिट की है, और रॉ स्कोर दोनों क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, तभी आपको सबमिट किया जा सकेगा। ये बदलाव आपका उसमें आ गया है, पहले आपको डायरेक्ट सबमिट करना था, अब क्या होगा, आपको आपके जितने क्वेश्चन सही हैं वो आपको फिल भी करने होंगे और पासवर्ड डालना होगा। चलिए, ये निरस्तीकरण का फॉर्मूला है, इसको छोड़िए, आप मेन मुद्दे पे आइए जो आपके लिए जरूरी है। अब आ जाते हैं हम एग्जाम पैटर्न पे, है ना, कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, इसके बाद हम सिलेबस में आएंगे। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर एग्जाम डेट वगैरह आपको ये वही दी हुई है, फीस वगैरह दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, ये एग्जाम सेंटर है आपके, इतने हो सकते हैं। तो चलिए आगे आ जाते हैं हम लोग। ये रहा आपका एग्जाम पैटर्न। ठीक है, एग्जाम पैटर्न में आपको देखना है कि पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। परीक्षा की अवधि आपकी 2.5 घंटे की होने वाली है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होने वाला। पात्रता परीक्षा के जो सभी प्रश्न हैं वो MCQs प्रकार यानी कि बहुविकल्पीय होंगे, जिनके 4 विकल्प होंगे, 1 विकल्प सही होगा। ये परीक्षा का स्ट्रक्चर है, कंटेंट आपका किस तरह से आने वाला है उस पर हम बात कर लेते हैं। अब हम बात करें बाल विकास की। ठीक है, बाल विकास आपका 30 नंबर का आएगा, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, याद रखिए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड शिक्षा शास्त्र, यानी कि CDP आपका 30 प्रश्न आएंगे, 30 नंबर के होंगे। भाषा 1 अगर आप हिंदी लेते हैं तो 30 प्रश्न आएंगे, 30 नंबर के। भाषा 2 में इंग्लिश लेते हैं तो उसके आपके 30 प्रश्न आएंगे, 30 नंबर के। संस्कृत लेते हैं तो संस्कृत में भी 30 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं आपके, 30 नंबर के। इसके बाद गणित की बात कर ले, मैथ की बात कर ले, तो इसमें भी आपके 30 नंबर की मैथ आने वाली है। आगे मैं डिटेल बताऊंगा। उस 30 में से आपकी 15 नंबर की पेडोलॉजी रहेगी।
पर्यावरण अध्ययन की बात करते हैं तो इसके भी 30 प्रश्न आने वाले हैं। टोटल आपके 150 क्वेश्चन 150 नंबर के आने वाले हैं। पूर्णांक आपका कितना होगा, मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा, 150। अब मैं जो सिलेबस है डिटेल में देखिए, तो आपके सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। क्या मैं बता रहा हूं, आपका जो सिलेबस 2020 का था वही सिलेबस है, सेम टू सेम। बाल विकास की बात कर ले तो 15 नंबर का सिर्फ बाल विकास आएगा, उसके आपके टॉपिक ये हैं। इस टॉपिक को मैं यानी कि ये पूरा सिलेबस अलग से आपके लिए टेलीग्राम चैनल में आपको सेंड कर दूंगा, एक प्रिंट आउट निकालिएगा और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। इसकी PDF सिर्फ और सिर्फ सिलेबस की मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो 15 नंबर की बाल विकास के प्रश्न आएंगे और आपके 5 नंबर का आपका आएगा इंक्लूसिव एजुकेशन। वो एक टॉपिक है आपका, समावेशी शिक्षा की अवधारणा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समग्र समझ, ठीक है। इसके बाद शिक्षा शास्त्र यानी कि अधिगम और शिक्षा शास्त्र, पेडालॉजी जिसे कहते हैं, वो 10 नंबर की आपकी रहने वाली है। सॉरी, ठीक है। तो 10 नंबर की आपकी पेडालॉजी, 5 नंबर में आपका इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा, और बाल विकास आपका 15 नंबर का आएगा। इस तरह से टोटल CDP आपकी बन गई 30 नंबर की, ठीक। इसके बाद हम भाषा की बात कर लें तो भाषा में कंटेंट आपका आने वाला है। मान लीजिए हिंदी लैंग्वेज आपने फर्स्ट लैंग्वेज में सिलेक्ट कर ली, तो 15 नंबर का आपका कंटेंट रहेगा। कंटेंट में कुछ नहीं, 2 पैसेज रहेंगे, उसी में से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कुछ क्वेश्चन ग्रामर के पूछे जाएंगे, ठीक है। इसके बाद 15 नंबर की आपकी रहेगी क्या, 15 नंबर की रहने वाली है आपकी हिंदी पेडालॉजी यानी भाषाई विकास हेतु निर्धारित शिक्षा शास्त्र, आपका 15 नंबर का आएगा। इसके बाद हम बात कर ले, अगर इंग्लिश लैंग्वेज आप सेकेंड लैंग्वेज के रूप में लेते हैं तो 30 प्रश्न आएंगे। 15 नंबर का आपका कंटेंट यानी उसमें भी आपके पैसे जाने वाले हैं, और उसी से ही कुछ क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे, सिनोनिम एंटोनिम, कुछ ग्रामर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बाकी आपके पैसेज से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 15 नंबर का आपका ये होने वाला है, और 15 नंबर की आपकी इंग्लिश की पेडालॉजी आने वाली है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, संस्कृत लेते हैं तो सेम 15 नंबर का कंटेंट और 15 नंबर की संस्कृत की पेडालॉजी, उसमें भी संस्कृत में कंटेंट में आपका पैसेज ही आएगा। उर्दू लेते हैं तो उर्दू वालों के लिए हो गया। अब आ जाते हैं मैथ में यानी गणित में। गणित में आपके 15 नंबर का कंटेंट, ये देखिए टॉपिक हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं, कोई इशू नहीं है, आपके लिए क्लासेस चला देंगे हम यूट्यूब पर ही, है ना। मैथ के लिए कंटेंट के लिए क्लासें यहाँ पे चला देंगे, बाकी जो नोट्स हैं समझाने की ज़रूरत है, CDP आपको समझना है तो वो मेरा काम है, मैं आपको समझाऊंगा कि आपके दिमाग में बैठ जाएगी, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे CDP हो चाहे कोई भी कंटेंट हो। तो कंटेंट 15 नंबर का मैथ आएगा, और इसके साथ 15 नंबर की मैथ की पेडालॉजी आएगी, याद रखिएगा मैथ की पेडालॉजी आएगी 15 नंबर की। अब हम देख लें पर्यावरण अध्ययन की, तो पर्यावरण अध्ययन जो 30 नंबर का टोटल आने वाला है, उसमें से 20 प्रश्न आपके कंटेंट के आएंगे। किसके, 20 नंबर आपके कंटेंट के आने वाले हैं, और 10 नंबर की आपकी पर्यावरण की पेडालॉजी आएगी। पेडालॉजिकल मुद्दे आपके 10 नंबर के आएंगे पर्यावरण के। अब हम बात कर लें कि आपका जो CTET का सिलेबस है और MPTET वर्ग 3 का जो सिलेबस है 90% सेम टू सेम है। कुछ 1-2 टॉपिक 3 टॉपिक चेंज होंगे, और जैसे यहाँ पर मान लीजिए पर्यावरण में यहाँ पे 15 नंबर की पेडालॉजी नहीं 10 नंबर की आती है, CTET में 15 नंबर की आती है, तो इतना अंतर है, बाकी आपका सेम टू सेम है। MPTET वर्ग 3 में भी आपका 90% सेम सिलेबस है। तो आप CTET पेपर 1 और MPTET वर्ग 3 दोनों की एक साथ तैयारी भी कर सकते हैं, और आपको दोनों देना भी चाहिए, ठीक है। अदर स्टेट में आप CTET के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। मान लीजिए आपके यूपी टेट में यूपी में कोई वैकेंसी आती है, सुपर टेट आने भी वाला है, बहुत जल्द आएगा, 2025 में तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो अगर वहाँ अप्लाई करना है तो आपका MPTET एलिजिबल नहीं रहेगा, लेकिन CTET आपका एलिजिबल रहेगा। अगर CTET का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों निकाल लिया तो आप वहाँ पर प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों में सुपर टेट देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो इसीलिए आप लोग CTET और MPTET वर्ग 3 दोनों दीजिए। बाकी आप अदर स्टेट के हैं, जहाँ के भी हैं, झारखंड टेट जैसे अभी आ चुका है फॉर्म, उसकी लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपने अपने स्टेट का भी एग्ज़ाम दीजिए, साथ में आप CTET जरूर दीजिए, ठीक है। तो चलिए, इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, क्लासेस की बात करें तो मैं आज या कल में आपको पूरा टाइम टेबल बता दूंगा, कितने बजे आपको क्लासेस मिल जाएगी। नोट्स के लिए भी मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, कौन कौन सा कंटेंट मिलेगा और बाकी जो कंटेंट है वो आपको कहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट होगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए, है ना। और कोई डाउट रहता है तो मैंने आपको नंबर बता दिया है, एक बार फिर भी बता देता हूँ मैं आपको।
इस नंबर में आप व्हाट्सअप कर सकते हैं जिसकी भी तैयारी करना। अगर सीटेट एमपीटेट वर्ग 3 दोनों की एक साथ कर रहे हैं तो आप दोनों एग्ज़ाम लिख के मुझे भेजिए व्हाट्सअप में। एमपीटेट वर्ग 3 बस की करना है तो वो लिख के भेजिए, या फिर सीटेट पेपर 1 पेपर 2 की करते हैं तो उसके लिए भेजिए, ठीक है। इसके बाद मैं बाकी डिटेल आपको बता दूंगा नोट्स के अकॉर्डिंग। मेरे पास कौन कौन से नोट्स हैं, कौन कौन से मैं प्रोवाइड करवा सकता हूँ, ये सारी चीज़ें आपको व्हाट्सअप में मिल जाएंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।